गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को ठाकुर परिवार में हुआ था। यह परिवार बंगाल पुनर्जागरण के दौरान सांस्कृतिक और साहित्यिक जीवन का केंद्र था। उनके दादा द्वारकानाथ टैगोर एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और उन्होंने समाज के भौतिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर एक धार्मिक नेता और समाज सुधारक थे। इस प्रकार टैगोर का परिवार न केवल आर्थिक रूप से संपन्न था, बल्कि उन्होंने धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में भी एक विशेष स्थान बनाया हुआ था। रविंद्रनाथ का बचपन एक खुले वातावरण में बीता, जहां उन्होंने पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ विभिन्न कलाओं और संस्कृतियों का अनुभव प्राप्त किया। उनका परिवार ब्रिटिश भारत में अत्यंत प्रगतिशील विचारों का था, जहां विभिन्न प्रकार की सभाएं, संगोष्ठियों और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती थी। टैगोर ने औपचारिक शिक्षा के प्रति ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करना चाहिए। इसलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने संस्कृत, बंगाली, अंग्रेजी और अन्य विषयों का अध्ययन किया। रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक यात्रा बहुत ही कम उम्र से शुरू हो गई थी। जब वे मात्र 8 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। उनके लेखन में प्रकृति, समाज, मानवता और आत्मा का समन्वय देखने को मिलता है। टैगोर ने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति की गहराई और सुगंध को प्रस्तुत किया। उनकी पहली प्रमुख रचना संध्या संगीत थी, जो 1882 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद उन्होंने नौकाडूबी, गोरा, घरे बायरे और चित्रांगदा जैसी कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। टैगोर की सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना गीतांजलि है, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक और मानवतावादी दृष्टिकोण से जीवन की गहराइयों को उजागर किया। गीतांजलि को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे टैगोर न केवल भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता बने, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय साहित्य को एक नई पहचान मिली। टैगोर का दृष्टिकोण केवल साहित्य तक सीमित नहीं था, वे एक प्रगतिशील विचारक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ अपनी कलम से संघर्ष किया। टैगोर का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बुद्धि का विकास नहीं है, बल्कि उसमें मनुष्य के समग्र व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। इसी सोच के तहत उन्होंने 1901 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की, जिसे बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया। शांति निकेतन एक अनूठा शिक्षण संस्थान था, जहां विद्यार्थियों को प्रकृति के बीच शिक्षा दी जाती थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां परंपरा और आधुनिकता का समन्वय देखने को मिलता था। टैगोर का उद्देश्य था कि शिक्षा विद्यार्थियों को केवल जानकारी न दे, बल्कि उन्हें जीवन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करे। टैगोर का भारतीयता स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान उल्लेखनीय था। वे महात्मा गांधी के स्वराज आंदोलन के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने अहिंसा और आत्मसंयम के सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन को अधिक महत्व दिया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड उपाधि वापस कर दी थी, जिससे उनका विरोध जताने का यह कदम पूरे देश में चर्चा विषय बना हुआ था। हालांकि टैगोर ने राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और मानवता के मूल्यों को जागरूक करने का कार्य किया। उनकी कविता जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान चुना गया और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की भी रचना टैगोर ने ही की थी। रविंद्रनाथ टैगोर केवल कवि और साहित्यकार नहीं थे, वे एक उत्कृष्ट संगीतकार और चित्रकार भी थे। उन्होंने करीब 2000 से ज़्यादा गीतों की रचना की, जिन्हें रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। रविंद्र संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और पश्चिमी धुनों का अनोखा संगम देखने को मिलता है। उनके गीतों में जीवन, प्रेम और प्रकृति के विभिन्न रंग समाहित हैं। टैगोर ने 60 वर्ष की आयु में चित्रकला की ओर रुख किया और उसमें भी उन्होंने अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाया। उनके चित्रों में अमूर्तता और रचनात्मकता का अद्वितीय समन्वय देखने को मिलता है। टैगोर की चित्रकला में भी उनकी कविताओं की तरह गहराई और भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति दिखाई देती है। टैगोर की रचनाएं केवल भारत तक सीमित नहीं रही, उन्होंने विश्व भर में यात्राएं की और विभिन्न देशों के साहित्यकारों, कलाकारों और नेताओं को संवाद स्थापित किया। उनकी विदेश यात्राओं का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति
और साहित्य को विश्व मंच पर प्रस्तुत करना था। वे अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन और कई अन्य देशों में गए और वहाँ के प्रमुख साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लिया। टैगोर का दृष्टिकोण वैश्विक था। वे मानते थे कि विश्व के सभी मनुष्यों में एक समान आत्मा विद्यमान है और सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उनकी काव्य रचना गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद खुद टैगोर ने किया था, जिसे उन्होंने पश्चिमी दुनिया में भी मान्यता मिली। टैगोर की काव्य शैली, भावनाओं की गहराई और जीवन के प्रति उनके दर्शन ने पश्चिमी साहित्यकारों और आलोचकों को भी प्रभावित किया। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन सादगी और विचारशीलता का प्रतीक था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी रचनात्मकता और सामाजिक जागरूकता का कार्य जारी रखा। 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं और विचार आज भी जीवित हैं।